Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. Arpita Ojha, your biology mentor. So, welcome to another video of our question bank series. तो इससे पहले हम सेक्शन सी के क्वेश्चन कर रहे थे, तो देखिए अब हम अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल विथ डायग्राम। सो पोलन ट्यूब के ग्रोथ के बारे में हमें पूछा है, तो एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जो पोलन ट्यूब है वो किस में से निकलती है? पोलन ग्रेन में से निकलती है। ये कौन सा प्रोसेस है? जब कोई पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू जब किसी भी स्टिग्मा पर आता है, ठीक है, स्टिग्मा पर आता है तो उसके बाद में क्या होता है, वहाँ से उसका जर्मिनेशन होता है एंड जर्मिनेशन से पोलन ट्यूब निकलती है। ये पोलन ट्यूब निकल कर कहाँ पे जाती है? ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, क्योंकि इसको एग सेल से फ्यूज़ होना होता है मेल गैमीट को, और दूसरे मेल गैमेट को फ्यूज़ होना होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछा है पोलन ट्यूब कैसे बनती है, डायग्राम के साथ समझाइए। तो पॉलिनेशन के थ्रू हमारे पोलन ग्रेन्स आए और वो लैंड हुए कहाँ पर? स्टिग्मा पर लैंड हुए। स्टिग्मा से उसकी स्टिग्मा की जो सरफेस होती है उससे उनको न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, तो इनको जो न्यूट्रिशन मिला, न्यूट्रिशन की वजह से ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर ही जो जर्म पोर होता है, क्या जर्म पोर जो होता है उससे पोलन ट्यूब इमर्ज होती है। ये पोलन ट्यूब सारे के सारे पोलन ग्रेन से इमर्ज होती है, लेकिन एक ही पोलन ग्रेन ऐसा होता है जिसकी पोलन ट्यूब एंड तक बनी रहती, जैसे इसके अंदर है, एंड तक इसकी पोलन ट्यूब क्या है? बनी हुई है। ओके, क्लियर? इस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। ये दो मेल गैमीट क्या करते हैं देखेंगे हम, इनको फ्यूज होना होता है। फर्स्ट ये फ्यूज होते हैं हमारी किसके साथ? एग सेल के साथ। ओके, ये फ्यूज किसके साथ होता है? एग सेल के साथ फ्यूज होता है। और जो दूसरा होता है वो किसके साथ फ्यूज होता है? तो वो फ्यूज होता है जो सेंटर में पड़ा है सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके साथ ये फ्यूज होता है। समझ में आई आपको बात अच्छे से? तो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या लिखा है, हम आंसर इसको रीड आउट करते हैं। व्हेन पोलन ग्रेन रीच ऑन स्टिग्मा दे जर्मिनेट। जब ये स्टिग्मा पे आते हैं, ये जर्मिनेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट्स सरफेस। इसकी सरफेस से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। और ट्यूब इमर्ज फ्रॉम द जर्म पोर। जर्म पोर जो है पोलन ग्रेन का, उससे एक ट्यूब निकलती है। ये ट्यूब हमारी पोलन ट्यूब कहलाती है। एंटर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा के अंदर एंटर करते हुए स्टाइल के थ्रू पूरा का पूरा रन करती है। इट्स ग्रोथ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ओवरी। इसकी ग्रोथ ओवरी की तरफ होती है, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के माइक्रोपाइल रीजन से ये हमारी पोलन ट्यूब क्या करती हैं? एंटर करती हैं। पोलन ट्यूब काफ़ी अलग अलग रास्ते से भी एंटर कर सकती हैं। पोलन ट्यूब को एंटर करवाने के लिए दो सेल्स होती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड का मतलब होता है हेल्पिंग सेल। ओके, तो ये हेल्प करती है सेल इसके एंटर में। इसी के साथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं? पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एंटर कर जाए। फिर जो ये हमारी पोलन ट्यूब होती है, ये क्या करती है? यहाँ से बर्स्ट आउट करती है, एंड उसके अंदर से निकलते हैं हमारे दो पोलन ट्यूब से निकले दो मेल गैमीट। तो ये जो मेल गैमीट है ये अंदर एंटर कर जाएंगे, देन फ्यूज होंगे, और इनका जो फ्यूजन होगा वो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है? एक बार एग के साथ फर्टिलाइज होता है, और दूसरा जो सेंटर में हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस पड़ा है, क्या है ये? सेकेंडरी न्यूक्लियस जो पड़ा है इसके साथ फ्यूजन होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होने के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और एग के साथ फ्यूजन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ओके, क्लियर है? आपको बात समझ में आई अच्छे से? तो इस तरह से पोलन ट्यूब का ग्रोथ इसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखें। गिव अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल अलग अलग टाइप के होते हैं, एनाट्रोपस भी हो सकता है, हेमी एनाट्रोपस भी हो सकता है। काफ़ी टाइप्स के ओव्यूल्स हैं, हमारी बुक में मेंशन किया है, सबके डायग्राम दिए गए हैं। तो हमें एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में पूछा। ये सबसे टिपिकल ओव्यूल होता है, जनरली ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलता है। एनाट्रोपस ओव्यूल
क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल द फनिकल ग्रोज यूनिलेटरली, जो फनिकल होता है वो यूनिलेटरली ग्रो करता है। देखिए डायग्राम में इसके अंदर फनिकल बताया गया है, देखो फनिकल जो होता है वो इस तरह से इसके अंदर से निकलता है, ठीक है। अगर हम इससे पहले वाला डायग्राम अगर देखें तो उसके अंदर भी देखिए यहाँ से ये फनिकल निकल रहा था जो कि ओवरी के अंदर था, राइट। तो ये जो पूरा छोटा सा डायग्राम है जो कि ओवरी के अंदर बना है, इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। क्लियर, समझ में आई ना बात आपको अच्छे से। तो इसी को इलाबोरेट करके हम यहाँ पर समझ रहे हैं। एंड द ओव्यूल रोटेट 180 डिग्री, ओव्यूल जो होता है 180 डिग्री पर रहता है, देखिए। एंड बिकम ऑपोजिट इन, और बिल्कुल उल्टा हो जाता है, इन विच माइक्रोपाइल कम्स क्लोजर टू द हाइलम। यहाँ पर एक रीजन प्रेजेंट है, ये रीजन क्या कहला रहा है, हाइलम कहलाता है। और जो माइक्रोपाइल होता है वो हाइलम के पास होता है एनाट्रोपस ओव्यूल में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल एंट्री पॉइंट होता है पोलन ट्यूब का, ओके। तो यहाँ पर हमारे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है जो कि हाइलम के बिल्कुल पास में होता है। एंड चलाजा लाइज स्ट्रेट लाइन, जो कि जो चलाजा होता है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है किसके, माइक्रोपाइल रीजन के। देखिए चलाजा एकदम इसके ऑपोजिट है, ठीक है। ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जनरली एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म में इसी टाइप का ओव्यूल हमें देखने को मिलता है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, ये है एम्ब्रियो सैक। क्या है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट है, हमारी एग सेल प्रेजेंट है। इसके साथ में और क्या प्रेजेंट है, इसकी सिनर्जिड सेल है जो इसकी हेल्प करेगी। फिर फिलीफॉर्म एपरेटस, देखिए फाइबर लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसके साथ प्रेजेंट है। सेंटर में सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और क्या है, एंटीपोडल सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ये सारे के सारे किसके अंदर देखने को मिलते हैं, इस न्यूसेलस के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये जो इसके बाहर आउटर स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। डॉटेड डॉटेड बना रही हूँ मैं इसको, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूसेलस हो जाएगा। उसके बाद में इधर ये क्या कहलाता है, राफे कहलाता है। हाइलम मैंने आपको बताया। एंड फनिकल जो इसका लास्ट एंड टर्मिनल पॉइंट होता है। और ये माइक्रोपाइल रीजन जहाँ से ये एंटर करता है। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए हम ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन हमें इसके अंदर क्या पूछा है, डिस्क्राइब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, एंड राइट टाइप्स ऑफ टेट्राड। पोलन टेट्राड का इसके अंदर पूछा है। टेट्राड के सारे टाइप्स लिखिए, हमें दो क्वेश्चन एक साथ पूछे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। एक होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, मेल गैमीट का इसके अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्लियर है, समझ में आई आपको बात अच्छे से। तो जो मेल गैमीट होता है उसके डेवलपमेंट को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। 4 हैप्लॉइड, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है इसके अंदर क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। किससे होता है, डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल से होता है। कहाँ प्रेजेंट है डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है। अब कहाँ है ये सारे स्ट्रक्चर, देखिए जो हमारा फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जो एंथर होता है, एंथर के टिप पर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन सैक प्रेजेंट होता है। पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नोट डाउन करते जाइए सारी बातें। ये पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम MMC कहते हैं, जो कि किसके अंदर है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है। और इस सेल से ही आगे फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है,
जो किसके अंदर प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पर जब डेवलपमेंट होता है तो इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। नॉर्मली इन द माइक्रोस्पोरेंजियम देयर आर सेल्स विथ डेंस साइटोप्लाज्म विच आर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ऑफ कोर्स माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसके अंदर डेंस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। तो एमएमसी भी किससे बनी है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बनी है। मैंने शॉर्ट में लिखा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से बनी है। ये दीज सेल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। इससे क्या बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी का फॉर्मेशन होता है। और इस एमएमसी के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉइड सेल होती है। इसकी प्लॉइडी कैसी होती है, 2n प्लॉइडी होती है, डिप्लॉइड सेल होती हैं। इससे किसका फॉर्मेशन होता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये ही सारी जो हैप्लॉइड सेल हैं ये पोलन ग्रेन बनाती है। ये जो पोलन ग्रेन है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहते हैं, इनको हम टेट्राड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है दीज सेल फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल विच आर डिप्लॉयड, जो कि डिप्लॉयड होता है। ये जो एमएमसी है ऑफ कोर्स डिप्लॉयड होती है। एंड ईच एक्टिव एमएमसी अंडरगो मियोसिस, ये मियोसिस करती है और मियोसिस से प्रोड्यूस होती हैं 4 हैप्लॉइड माइक्रो स्पोर्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर कहें और या फिर मेल गैमीट्स कहें या फिर पोलन ग्रेन कहें, एक ही बात है। ओके, दीज आर अरेंज्ड इन टेट्राड कंडीशन। ये टेट्राड कंडीशन के फॉर्म में अरेंज रहती है। ये कंडीशंस हम देखते हैं किस तरह से इनका अरेंजमेंट मिलता है। फर्स्ट कहा है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओके, सेकंड कहा है आपको आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल में पोलन ग्रेन्स इस तरह से सेट रहते हैं। फिर है डेक्यूसेट। इसके अंदर देखिए किस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। फिर आता है हमारे पास टी सेल। टी सेल के अंदर ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और लास्ट है लीनियर। एंड लीनियर में किस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, टेट्राड्स हो गए। और इसके अंदर इस तरह से क्या रहता है, पोलन ग्रेन्स का सेटअप रहता है। समझ में आई आपको, बातें सारी क्लियर हो रही हैं। तो ये जो सारा अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट किसका होता है, पोलन ग्रेन का अरेंजमेंट होता है। क्लियर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको समझ में आ गया। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ओके, एंड एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। जो डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो होता है उसके डेवलपमेंट को हमें यहाँ पर समझाना है। ओके, तो ध्यान से सुनना, ये चीज़ अभी हम इससे पहले डिस्कस करके आए हैं, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये जो एग सेल प्रेजेंट है, इस एग सेल के साथ जो मेल गैमीट है वो फ्यूज हो गया और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। इसी के साथ ये जो सेंटर के अंदर सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई से किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, एंडोस्पर्म का। तो हमेशा जब भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उससे ही पहले एंडोस्पर्म बन जाता है। वाई, क्योंकि एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। समझ में आई आपको बात अच्छे से। ओके, अब हमारे क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है यहाँ पे क्योंकि आप सबको पता है, वन लाइन डेफिनेशन हम सब लिख सकते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के क्या क्या स्टेप्स हैं, तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अगर एंडोस्पर्म बना है उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। जो हमारा जाइगोट होता है वो जाइगोट क्या करता है, अब माइटोसिस के थ्रू डिवीजन इसका होता है। ओके, माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होता है। तो किस तरह का डिवीजन होता है, ये सबसे पहले हमारे पास बन गया जाइगोट।
ओके, इसके अंदर डिवीजन हुआ तो ये इस तरह से दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया। ओके, किस तरह से डिवाइड हुआ, दो सेल्स में डिवाइड हो गया। क्या बनाया इसने, प्री एम्ब्रियो बनाया। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लोब्यूलर एंड हार्ट शेप एम्ब्रियो। बुक में ये डायग्राम्स इसके अंदर अच्छे से बनाए हैं। इसके बाद किसका डेवलपमेंट होता है, इस तरह से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके, एक ही डायग्राम में बता देती हूं कि ये जो सेल होती है ये पहले माइटोसिस के थ्रू 2 पार्ट्स में देन 4 पार्ट में डिवाइड होती हैं और इस तरह से इनका डिविजन्स हो जाता है। ओके, ये सारी की सारी सेल्स हैं और ये सेंटर के अंदर जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो चुका होता है उसके बाद एक और फॉर्मेशन होता है, आगे ही इसका डेवलपमेंट होता है, इससे बनता है हार्ट शेप एम्ब्रियो। ओके, क्या बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है। तो ये रहा हमारा हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये सारी की सारी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, इससे पहले क्या बना था, ग्लोब्यूलर बना था, उसके अंदर ये सस्पेंडर प्रेजेंट था इसके अंदर। ओके, तो ये जो बन गया इसका क्या, एक इसका नाम हो गया हार्ट शेप एम्ब्रियो बन जाता है। उसके बाद में क्या होता है, विच फाइनली बिकम हॉर्स शू शेप्ड मैच्योर एम्ब्रियो। उसके बाद में हमारे मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। मैच्योर एम्ब्रियो जो होता है वो हॉर्स शू शेप के जैसा दिखता है। तो हम ड्रॉ करते हैं किस तरह का दिखता है, इस तरह का डेवलपमेंट। देन ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। समझ में आई आपको बात अच्छे से, इसके अंदर पूरा सेल्स का डिवीजन रहता है। समझ में आई आपको, क्लियर हो रही बात। इन डाइकॉट प्लांट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 कॉटिलिडन्स। एम्ब्रियो के पास 2 कॉटिलिडन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए आगे, ये जो दोनों टिप्स हैं ये क्या कहलाती हैं, 2 कॉटिलिडन्स कहलाती हैं। एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन देम, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एक्सिस के बेसिस पे हम बताते हैं कहाँ से रूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, कहाँ से शूट सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि हम डाइकॉट के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कितने कॉटिलिडन्स होते हैं, 2 कॉटिलिडन्स जो इस तरह से बने हुए हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्लियर हो गई ये बात हमें। The portion of embryonal axis above the level of attachment of cotyledon is एपीकोटाइल। अगर एम्ब्रियोनल एक्सिस के अबोव में डेवलपमेंट हो रहा है तो इसे हम कहते हैं एपीकोटाइल एंड इट टर्मिनेट इन द प्लूम्यूल। ये जो एपीकोटाइल होता है ये आगे जाके क्या बनाता है, प्लूम्यूल बनाता है। क्लियर, ओके। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन, यानी कि जो अब हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके बिलो जो होता है कोटिलिडन, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं। और इसके अबोव जो था उसे हम क्या कहते थे, एपीकोटाइल कहते हैं। एंड इट बिकम रेडिकल, जो कि रेडिकल बन जाता है जिसे एंड में रूट टिप कहते हैं और इससे पूरा रूट सिस्टम डेवलप होता है। क्लियर हुई आपको बात, समझ में आ रही है अच्छे से। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक है एपीकोटाइल एंड दूसरी है हाइपोकोटाइल। तो जो एपीकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल है, एपीकोटाइल क्या करेगा, प्लूम्यूल बनाएगा एंड हाइपोकोटाइल जो होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम पूरा डेवलप होगा जो कि सॉइल से ऊपर की तरफ होगा और रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होगा जो सॉइल के अंदर की तरफ होगा। तो जो ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है ये इन दोनों को डिवाइड करती है और ये हमारा डाइकॉट के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस तरह से होता है। द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक आर। तो उसके अंदर क्या क्या स्टेजेस हैं, तो इसको पूरा 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट, जो हमारा अभी हमने एम्ब्रियो सैक देखा था इससे पहले के डायग्राम में, उसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग है जो आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN जिसे हम कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले मैंने आपको सारा समझाया कैसे एम्ब्रियो बनेगा फर्टिलाइज
एग से और कैसे एंडोस्पर्म बनेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप इसमें होता है स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट। तो इसके अंदर हमने ये सारी की सारी स्टेजेस देखी। क्या क्या स्टेजेस थी? पहले जो प्रो एम्ब्रियो बना था, उसके बाद इसके अंदर और माइटोसिस हुआ, ग्लोब्यूलर का फॉर्मेशन हुआ, हार्ट शेप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, देन फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? आपको समझ में आई बात अच्छे से? ओके, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आपको डिस्कशन चाहिए तो उसको भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया क्वेश्चन 5th। ये क्या है देखेंगे हम। राइट अ कमेंट अबाउट अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ये वर्ड हम 11th क्लास में भी सुन के आए हैं। क्या होता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन? देखते हैं हम यहाँ पर, अच्छे से देखिएगा। तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन के अंदर क्या है, ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज अ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन विच सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ प्लांट अल्टरनेट बिटवीन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, ये एक लाइफ साइकिल का पार्ट है। पूरा जो लाइफ साइकिल है ये हम किसके थ्रू समझाते हैं? अल्टरेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू समझाते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कभी हैप्लॉयड होता है, कभी डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड से वापस हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से वापस डिप्लॉयड। ये जो पूरा साइकिल लाइफ साइकिल कहलाता है, इसे हम अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होता है, एंजियोस्पर्म में अलग, जिम्नोस्पर्म में अलग, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में अलग, सबका जो होता है ये अलग अलग होता है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का अल्टरनेट पैटर्न इसमें हमें देखने को मिलता है। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज द मेन। जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन मेन होती है। ओके, क्लियर है आपको बात? एंड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, ये लॉन्ग ड्यूरेशन पे चलती है। अभी हम आपको बताते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम जाइगोट एंड डेवलप्स रूट, शूट, लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। ओके, तो आफ्टर वेजिटेटिव फेज मतलब ग्रोथ हो गई ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन। रिप्रोडक्टिव फेज बनती है। इन सच प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्लावर्स। तो यहाँ पर देखिए हम सिर्फ एंजियोस्पर्म पर फोकस्ड हैं, हमने सिर्फ एंजियोस्पर्म जो है इनका ही अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखना है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमेशा दो फेज होती हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट क्लियर हो रहा है ये बात? दो फेज हमेशा बनती हैं। तो जो फर्स्ट फेज में स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, यहाँ पर स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो थोड़ी लॉन्ग चलती है। दो जनरेशन है, गैमिटोफाइटिक होता है और एक स्पोरोफाइटिक होता है। गैमिटोफाइटिक हमेशा हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइटिक हमेशा क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। नोट कर लीजिए बात ये अच्छे से। तो ये जो हमारी स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है एंजियोस्पर्म में, ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये लॉन्ग ड्यूरेशन की जनरेशन होती है, ये मेन स्टेज कहलाती है। इट स्टार्ट फ्रॉम जाइगोट, ये जाइगोट के फॉर्मेशन से स्टार्ट होती है। देन ये जाइगोट जो होता है डेवलप्ड होता है, रूट का फॉर्मेशन करता है, शूट का फॉर्मेशन करता है एंड लीव्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में ये वेजिटेटिव फेज खत्म हो जाती है, सारे के सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो गया, प्लांट अच्छे से डेवलप हो गया। उसके बाद में आती है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है, फ्लावर्स से मेल ऑर्गन्स बनते हैं, फीमेल ऑर्गन्स इसके अंदर बनते हैं। क्लियर है आपको? मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट्स आर हैप्लॉइड। जब मेल एंड फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट हो गया तो उसके अंदर क्या बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट बनेंगे। क्या बनेंगे उसमें, मेल एंड फीमेल गैमिटोफाइट बनेंगे। ये जो गैमिटोफाइट्स होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। तो अब कौन सी स्टेज आ गई, हैप्लॉइड स्टेज आ गई। जो स्पोरोफाइटिक थी वो डिप्लॉइड स्टेज थी, उसके अंदर लॉन्ग टाइम तक वो चलती थी, उसमें हमेशा प्लांट डिप्लॉइड कंडीशन में रहता था। लेकिन जब अब गैमिटोफाइटिक फेज आई है, गैमिटोफाइटिक फेज जो होती है इसके अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो क्या रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं। ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, कुछ टाइम के लिए ही होती है। ओके, आपको भी पता है अगर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है और ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ है तो पोलन ग्रेन एंड एग सेल जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो पूरे टाइम, पूरे लाइफ साइकिल में जो ये कंडीशन है, ये स्टेज है, ये लॉन्ग टाइम तक तो नहीं रहती है, राइट? ओके, एंड आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन हमने देख लिया। एंड अनअट्रैक्टिव इन कंपेयर ऑन द स्पोरोफाइटिक
स्टेज, स्पोरोफाइटिक स्टेज मोर अट्रैक्टिव होती है। दे डिपेंड टोटली ऑन स्पोरोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। और अब ये जो हमारे गैमेटोफाइटिक कंडीशन है, जो हमारे गैमेटोफाइट है, ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं स्पोरोफाइट पे फॉर न्यूट्रिशन। ओके, ठीक है। फॉर न्यूट्रिशन एग सेल इज फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो सैक, देन एग सेल किसके अंदर बनता है? ऑफ कोर्स हमें पता है एम्ब्रियो के अंदर बनता है, एम्ब्रियो सैक में बनता है। और दैट फॉर्म फीमेल गैमीट, यस वो फीमेल गैमीट बनाता है। एंड द यूनियन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट फॉर्म जाइगोट, हमें पता है इसे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। तो ये जो अभी तक एग सेल थी ये गैमेटोफाइट कंडीशन में थी, और जो पोलन ग्रेन आया था इसमें से जो मेल गैमेट निकला था ये भी गैमेटोफाइटिक कंडीशन थी। इसके अंदर क्या हो रहा था, वो हैप्लॉइड कंडीशन में थे। जैसे ही इनका फ्यूजन हुआ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया और नई साइकिल फिर से स्टार्ट हो गई। जाइगोट बनते ही ये कैसी इसकी प्लॉइडी हो गई, 2 एनप्लॉइडी इसकी हो गई, ये डिप्लॉइड कंडीशन में आ गया। अगेन इससे क्या होगा, फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। जाइगोट से क्या होगा, वेजिटेटिव फेज बनेगी, रिप्रोडक्टिव फेज बनेगी, रिप्रोडक्टिव फेज से फिर से स्पोरोफाइट से वो किसके अंदर, गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये क्या कहलाता है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको ये। ओके, इसके बाद में हम अगला देखते हैं क्वेश्चन 6। ये क्या कहता है, राइट द डिटेल्ड कमेंट्री ऑन पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, 1 लाइनर क्वेश्चन में आ जाता है, कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में इसके एग्जाम्पल्स को पूछ लिया जाता है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, तो हम देखते हैं हमारे बुक में लिखा है, जनरली इन प्लांट्स 1 एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन 1 सीड। एक एम्ब्रियो एक सीड में जनरली प्रेजेंट होता है, बट क्या हो जाए, समटाइम्स मोर देन 1 एम्ब्रियो डेवलप्ड इन 1 सीड। एक सीड में अगर मोर देन 1 एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे हैं तो ऑफकोर्स इसे हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी सारे प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होती, बट कुछ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन एन ओव्यूल सीड और फर्टिलाइज्ड ओवम इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर ये प्रेजेंट हो सकती है। ओके, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में बताया था, ऑरेंज के अंदर बताया था। ये एमसीक्यू हमने पढ़ा था, है ना, पूछा था हमें किसके अंदर डेवलप होती है, ऑरेंज के अंदर। किसने डिस्कवर किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमन ट्रेट इन नॉन एंजियोस्पर्म्स, नॉन एंजियोस्पर्म में ये ज़्यादा देखने को मिलती है। वेयर एज इट इज़ फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म भी हैं जिसके एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, लेमन, टोबैको एंड अनियन जो होता है इसके अंदर क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, और ये क्वेश्चन हमें पूछा भी गया था। तो इस तरह से पॉलीएम्ब्रियोनी भी हमें क्लियर हो चुका है। तो हमने आज 6 क्वेश्चंस देख लिए हैं सेक्शन सी के। ये सारे जो हैं इनको पूरा शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको लिखना होता है, ठीक है, जिसके डायग्राम्स हैं आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियोस में देखेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।